हे हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड में अगर आप मछली पालन कर रहे हैं या फिर आपने अपने तालाब में बच्चों को स्टॉक किया है तो सबसे बड़ी समस्या आती है ठंड में, वो है आपकी मछलियों में बहुत जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। तो आखिर हम कैसे अपने मछलियों को बीमारियों से सुरक्षित रखें, इससे रिलेटेड मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा। सबसे पहले कारण हम लोग देखें कि ठंड में ज़्यादा मछलियां बीमार क्यों पड़ती हैं, तो इसके 2 कारण है। पहला कारण, ठंड में तापमान कम होती है जिसकी वजह से सही मछलियों को सही खाना है वो प्राप्त नहीं हो पाता। साथ ही साथ मछलियों का जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है ठंड में, और सही से खाना ना खाने की वजह से उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियां बहुत जल्दी आपकी बीमार पड़ती है। और दूसरा कारण है दोस्तों कि हम लोग अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को ठंड में उतना अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते, जिससे जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी मछलियों के शरीर में पहुंचती है और मछलियों को बीमार करती है। तो सबसे पहला कि हम अपने मछलियों को ठीक कैसे रखें, तो सबसे पहला जो इसके कारण है उसी में इसका सॉल्यूशन है, वो है हम लोग अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को मेंटेन रखें। आप अमोनिया लेवल 0.2 ppm से नीचे रखिए, आप ऑक्सीजन लेवल है वो हाई रखिए। साथ ही साथ आप अपने तालाब में वाटर टेस्टिंग किट ज़रूर रखिए, जिससे आप हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने पानी को है वो सैंपल कर पाएँ। दूसरी बात, आप अपने तालाब में दोस्तों एरिएटर की सुविधा ज़रूर रखिए। एरिएटर आपके तालाब में जो ऑब्नॉक्सियस गैसेज हैं जो आपके तालाब को गंदा करती है, ऐसे जहरीले गैस को ख़त्म करने में आपका एरेटर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। साथ ही साथ आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 ppm है, वो तालाब में मेंटेन रखती है, इससे सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है। इससे पानी की गुणवत्ता बढ़ती है, साथ ही साथ मछलियां हैं वो पूरी तरीक़ा से ऑक्सीजन उनको मिलती है, जिसकी वजह से उनकी पाचन शक्ति भी अच्छे से इम्प्रूव होती है। तीसरा आपको काम करना है दोस्तों, ठंड में आप तालाब में पॉन्ड सैनिटाइज़र का ज़रूर प्रयोग करिए। पॉन्ड सैनिटाइज़र तालाब में जो खतरनाक बैक्टीरिया होती है उनको क्लीन करती है, उनको मारती है, साथ ही साथ अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को भी मेंटेन रखती है। तो आप पॉन्ड सैनिटाइज़र का ज़रूर प्रयोग करिए। तीसरी बात, आप तालाब में नमक और चूने का ज़रूर प्रयोग करिए। नमक और चूना क्या करता है, तालाब में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, और नमक आपके मछलियों के शरीर में स्लाइम की जो उनका चिपचिपा पदार्थ है उसके श्रावण को बढ़ाती है, जिससे उनका प्रोटेक्टिव लेयर मछलियों के शरीर में बनती है नमक की वजह से, और वो आपके पैरासाइट और बैक्टीरियल जो बीमारियां लगती हैं मछलियों में उसके रोकथाम के लिए हम लोग नमक का भी प्रयोग करते हैं। तो आप तालाब में पर एकड़ लगभग 20 से 25 किलो नमक और 15 दिन में एक बार आप कम से कम 15 से 20 किलो चूना स्लाइम इसका प्रयोग ज़रूर आप तालाब में करिए, ताकि तालाब का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा मेंटेन रहे। तो ये 4-5 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको फॉलो करके आप मछलियों को बीमारी से बचा सकते हैं। तीसरा एक और पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ठंड में आप मछली पालन अगर कर रहे हैं तो अपने तालाब में मछलियों की संख्या है वो कम रखिए। नॉर्मल आप गर्मी के समय में जितना मछली रखते हैं उसका लगभग 75% आप सिर्फ स्टॉक अपने तालाब में मेंटेन रखिए, ताकि मछलियों को ज़्यादा जगह मिले और मछलियों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, क्योंकि कम जगह में मछलियाँ अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करती, और उनमें ठंड में अगर उनका कंपटीशन है स्पेस के लिए, फीड के लिए, तो वो अपने आप को डैमेज भी पहुंचा लेती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ठंड में मछलियों की स्टॉकिंग डेंसिटी है वो लो कर देना है। जितना मछली आप गर्मी के सीजन में अपने तालाब में डालते हैं उसका लगभग 75% स्टॉक ही आप अपने तालाब में ठंड के महीने में स्टॉक करिए, और कोशिश करिए कि
ऐसे मछलियों का पालन करिए जिनको लोअर टेम्परेचर में भी वो अच्छे से सरवाइव कर पाएँ। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।